पार्टी में इलेक्शंस होने थे 2015 तक में, जब रामविलास पासवान साहब जिंदा थे तो पार्टी में इलेक्शन था 3 साल तक। उस वक्त हमने नेशनल एग्जीक्यूटिव में फाइनल ये ले लिया था कि हम लोग नेक्स्ट वाला जो टर्म होगा वो 5 साल के बाद होगा स्टेट प्रेसिडेंट या नेशनल प्रेसिडेंट का। तो जब नेशनल प्रेसिडेंट की बारी आ गई तो 5 साल के बाद 20 में इलेक्शन होना था, बट 2019 में पासवान साहब की तबीयत ख़राब होने की वजह से चिराग जी को, उनके बेटे को हम लोगों ने पार्टी का नॉमिनेट कर दिया फॉर 1 ईयर एज ए नेशनल प्रेसिडेंट। बट जो भी होना था प्रोसेस, उस प्रोसेस को जिस मर्जी से भी देखे 20 में इलेक्शन होने ही थे, जो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल पार्टीज है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज वेल एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उस प्रोसेस के हिसाब से इलेक्शन लड़ना था। तो जब इलेक्शन की प्रोसेस हो गई तो अनफॉर्चुनेटली चिराग जी तैयार नहीं हो गए, पासवान साहब की डेथ हो गई, 20 भी हो गया, इलेक्शन कमीशन से चिट्ठियाँ आने लगी कि भाई नेशनल प्रेसिडेंट का इलेक्शन करिए, वो तैयार नहीं हो गए, जिसकी बदौलत फिर हमें इलेक्शन कमीशन को वापस लिखना पड़ा कि हम लोग इलेक्शन करना चाहते हैं, हमें अलाउ कर लीजिए। हमसे इलेक्शन हो गया प्रॉपर तरीके से। तो जो इलेक्शन हो गया उसमें अनअपोजिट पारस जी इलेक्टेड हो गए और पारस जी नेशनल प्रेसिडेंट पार्टी के बन गए। सेंट्रल गवर्नमेंट में फूड प्रोसेसिंग मंत्री बनाया गया। कोशिश करेंगे कि फूड प्रोसेसिंग के हर डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में कम से कम 20 यूनिट्स लगे, जिससे मेरी कम से कम 15 से 20 हज़ार एम्प्लॉयमेंट जो है एम्प्लॉय हो जाएंगे हमारे यूथ नौजवान। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कुछ हद तक हम लोग कहेंगे कि 1-2-3% में हम लोग कोशिश करेंगे अपनी पार्टी की तरफ से हम बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार दे दें। बड़ी बात है, ईद मुबारक मैं अभी सभी भाइयों को इन एडवांस दे रहा हूँ। पगह छु अर्फ, कल के अच्छी ईद। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा हर जगह में बिजली पानी फैसिलिटी दे रखी जाए, और हर जगह में जहाँ पर भी कहीं पर भी कोई रिक्वायरमेंट्स है, जैसे राशन की रिक्वायरमेंट्स है, माल शाय ज़रूरत, ये वाला जो हमारी ईद है, ये हमारी बकरी ईद जिसको हम कहते हैं, जिसको कुर्बान वाली ईद कहते हैं। तो ये कुर्बान वाली ईद में हमारे भाइयों को इसमें कोशिश करे गवर्नमेंट की प्रॉपर तरीके से चेकिंग हो। फूड मिनिस्ट्री जो मेरे पास पहले भी थी, इवन मैं आज भी उसका डायरेक्टर हूँ कंज्यूमर फेडरेशन का, तो उसके माध्यम से भी हम लोग यहाँ पर भी डायरेक्टर से बात करेंगे कि जिसके माध्यम से हर दुकानों में चेक किया जाए, जो भी रेट्स हो वो प्रॉपर तरीके से, कहीं पर ब्लैक मार्केटिंग ना हो जिससे लोगों को डिफ़िकल्टी ना आ जाए, और जो भी सामान मिले वो साफ़ सुथरा मिले।